आरजेडी ने बता दें कि लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता देंगे पूरी तरह से किस तरह से लिस्ट जारी की और इस बार कौन कौन से प्रत्याशियों की आरजेडी ने नाम घोषणा किया है। आपको बता दें कि गया से श्री कुमार सर्वजीत पासवान, नवादा से श्री श्रवण कुमार कुशवाहा, सारण से डॉक्टर रोहिणी आचार्य, जमुई से बात करें तो जमुई से श्रीमती अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया गया है, बांका से श्री जयप्रकाश यादव को, पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, दरभंगा से ललित यादव को बनाया गया है, बक्सर से सुधाकर सिंह को बनाया गया है, सुपौल से चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया गया है। और देखिए पाटलिपुत्रा से अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा से मीसा भारती हैं, वैशाली से विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला हैं, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, अररिया से शहनवाज आलम, जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से अनीता देवी महतो को प्रत्याशी बनाया गया है और उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव और शिवहर से रितु जायसवाल, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप को उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी ने इससे पहले भी लिस्ट जारी किए कुछ उम्मीदवारों के, लेकिन एक साथ 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए गया से सर्वजीत पासवान, नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, हम सबसे पहले आपको लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशियों की घोषणा की। हालांकि आरजेडी कुछ प्रत्याशियों की पहले भी घोषणा किया गया है आरजेडी की ओर से, लेकिन एक साथ 22 उम्मीदवारों को उतारा गया है मैदान में और ये लिस्ट आपके सामने है, टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हैं। जहां नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, देखिए पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती और जमुई से अर्चना रविदास, सारण से जो अक्सर चर्चा का विषय रहा है जहां डॉक्टर रोहिणी आचार्य यहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं। औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब अगर बिहार की बात करें तो अप्रैल में ही यहाँ पर चुनाव होने हैं, 19 अप्रैल से चुनाव होने हैं औरंगाबाद और कई जगहों पर लोग तैयारी, जिस तरह हालांकि समय बहुत कम है और जिस तरह प्रशासन की भी पूरी तरह से तैयारी की गई है अपनी ओर से लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए। सीधे हम बात करेंगे 1 से 22 की अगर संख्या की बात करें तो 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। हालांकि आरजेडी ने इससे पहले भी कुछ जगहों पर लिस्ट जारी की थी, लेकिन एक साथ 22 उम्मीदवारों की लिस्ट आप देख रहे हैं। सुपौल से चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया गया है, पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती, वैशाली से विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, अररिया से शहनवाज आलम, जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से अनीता देवी महतो, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन राय को उम्मीदवार बनाया गया है। फोन लाइन पर संपादक एसके राजू जुड़ चुके हैं। राजू जी, जिस तरह से एक साथ 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, निश्चित तौर पे अब चुनाव बहुत ही सामने है, बहुत ही नज़दीक है, इसको लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हालांकि कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट पहले भी जारी की गई, लेकिन आगे भी आने वाले समय में लिस्ट जारी की गई। और इसमें देखिए बीमा भारती की बात करें पूर्णिया से, सारण से डॉक्टर रोहिणी आचार्य, तो कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिसमें अब लगता है कि कांटे की टक्कर देने के लिए उम्मीदवारों को सीधे मैदान पे उतारा गया है। जी देखिए अनिल, आप अगर इस पूरे लिस्ट को देखेंगे तो इस लिस्ट में कई नए चेहरों को जो है वो जगह दी गई है और जिस तरीके से एनडीए ने उम्मीदवारों की लिस्टिंग की है उससे कंपेरेटिवली अगर आप आरजेडी उम्मीदवारों को देखेंगे तो इसमें देखिए आप गया से जो है वो सुरक्षित क्षेत्र है, वहां से कुमार सर्वजीत पासवान जो कि राजेश पासवान वहां के नेता थे, बड़े नेता हैं, उनके बेटे को वहां पर टिकट दिया गया है।
वहां पे 4 लाख जो मतदाता है वो पासवान जाति के हैं, और एक बड़ा सेक्टर है पासवान जाति। अगर जिस तरफ पासवान जाति का वोट पड़ेगा उस तरफ वो उम्मीदवार जो है वो जीतेगा। नवादा में तपन कुमार कुशवाहा बिल्कुल नया चेहरा है। तलवरी में जो है वो रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है, दूसरी बेटी, जिन्होंने की विधिवत गिरनी दिया, जो सिंगापुर में रहती है, उनको टिकट दिया गया है। जमुई से अर्चना रविदास एकदम नई उम्मीदवार है। बांका से जयप्रकाश यादव, लालू प्रसाद यादव के पुराने सिपा सलार रहे हैं। पूर्णिया से निमा भारती को दिया गया है। दरभंगा से ललित यादव पिछली सरकार में मंत्री थे। बक्सर से सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे, उनको टिकट दिया गया। और बिहार में जो गठबंधन टूटा था उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। सुपौल से चंद्रहास चौपाल एकदम नया चेहरा है। पाटलिपुत्रा से मिता भारती, जो की सबसे बड़ी बेटी है, उनको टिकट दिया गया। वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया, जो अभी हाल में ही रविदास को लेकर के एक बयान दिया था, जिसकी विवादों में रहे थे। औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, जो की जेडीयू से टूट करके आए थे, आरजेडी में उनको टिकट दिया गया। हाजीपुर से चंदर राम, जो काफी पुराने नेता है, उनको टिकट दिया गया, मंत्री भी रहे हैं आरजेडी सरकार में। अररिया से शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं और अभी पिछली सरकार में मंत्री थे, उनको टिकट दिया गया है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनको टिकट दिया गया है। मुंगेर में अनिता देवी महतो, जो की अशोक महतो की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है। उदयपुर से आलोक कुमार मेहता पिछली सरकार में मंत्री थे, लालू के काफी करीबी है, उनको टिकट दिया गया है। सीतामढ़ी से अर्जुन पुराने उम्मीदवार है। मधुबनी से अली फातिम की छोड़ करके गए हैं, आरजेडी में सारे आरजेडी में ही थे। दीपक यादव पालकी नगर से बीजेपी छोड़ करके अभी कल ही पार्टी में वो मिले हैं, उनको टिकट दिया गया है। शिवहर से सीतू जायसवाल, पुरानी वर्कर है, आरजेडी की प्रवक्ता भी रही है, उनको टिकट दिया गया है। मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जो है, उनको टिकट दिया गया है। पूरी तरीके से नहीं मिला। आप अगर देखेंगे पूरे लिस्ट को, पूरी लिस्ट में मात्र 2 कैंडिडेट है। 22 में से 2 कैंडिडेट है जो कि सवर्ण है, बाकी पिछड़ी और पिछड़ी जातियों से जो है जो वो है। तो इस बार आरजेडी जो है अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटते हुए पिछड़े और अति पिछड़े जाति पर ज्यादा फोकस किया है। तो कहीं ना कहीं सबको ये लगा है कि मोदी भी जो है वो पिछड़ों की राजनीति करते हैं और ये कहते हैं कि भाई पिछड़ों के लिए उन्होंने काफी काम किया, पिछड़ों के लिए उन्होंने काफी काम किया। तो ऐसी स्थिति में टक्कर देने की जो एक आप कह सकते हैं कि रणनीति जो है वो आरजेडी की तरफ से बनाई गई है। लेकिन मैं जहां तक लिस्ट को देख रहा हूँ और कहता कि बिहार कार्यक्रम लगभग 24 साल से मैं सक्रिय हूँ, इसमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिसको जनता नहीं चाहती है और ये एक बड़ा संकट होगा आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए। जैसे यादव ने ट्वीट करके यह कहा है कि भाई हम 40 की 40 सीटें जो है वो बिहार में जीत रहे हैं और आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव जीतेगी। हालांकि क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन आरजेडी ने अपनी सूची जारी कर दी है। जी राजीव जी, देखिए कुछ नए चेहरे की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कुछ नए चेहरे को उतारा गया है और जब प्रत्याशियों की घोषणा होती है लेकिन वहां कुछ नाराजगी भी नजर आती है कि इसे नहीं उतारा गया, इसे बनाया गया। तो नए चेहरे पर भी दांव खेला गया है, एक तरह से कहा जाए आरजेडी की लिस्ट में साफ दिख रहा है। जी नहीं, देखिए अनिल, नए चेहरों पर खेला गया सभी लोगों को पता है। मुझे दी गई है पता है, कांग्रेस को 9 सीट पर रखा गया लोगों को पता है। लेकिन ये इतना पता है क्योंकि इस बार की बात करेंगे तो आरजेडी का सांसद जो बिहार से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचा था और राज्यसभा में हमने कोई भी सांसद नहीं था। इस बार लालू प्रसाद यादव जी खुद अपने हाथ में बातों के लिए हुए हैं और लगे हुए हैं कि कम से कम आरजेडी का 10 उम्मीदवार करके जाए। हम लोग कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो जनता इसमें इतना तय है। आरजेडी ने कई नए चेहरों पर भी दौड़ लगाया है। पुराने चेहरों प्रसाद यादव के करीबी उनको इस चुनाव में टिकट दिया गया क्योंकि वो 3 बार सांसद रहे थे प्रसाद यादव के टेन्योर में। यही वजह है पुराने और नए चेहरों दोनों को मिला करके इस बार जो है वो टिकट दिया गया है। लेकिन आप बहुत मजबूत है, इसका मतलब यह नहीं होता है अनिल के सामने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत कमजोर है। यही वजह है कि एनडीए जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब चुनाव की घोषणा हुई उससे कुछ ही दिन बाद विधिवत अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके हर जगह चुनावी तैयारी में लग गई। 2 बार प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है। अमित शाह पटना जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। फिर 16 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं गया। तो एनडीए पूरे तरीके से चुनावी मोड में एक्टिव आ चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। आरजेडी जो है वो आप समझिए कि आज से लगभग 15 दिन 17 दिन पहले ही एनडीए ने अपनी सूची जारी कर दी थी और 17 दिन बाद अगर आप
सूची जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से मत भिन्नता पार्टी के भीतर थी। यही वजह है कि आप कैंडिडेट की सूची जो है वो नहीं जारी कर पाए थे। लेकिन सबके बावजूद आज जिस तरीके से सूची जारी की गई है उसमें यह बताया गया है, साफ दिख रहा है कि लालू प्रसाद के चहेते लोगों को भी टिकट दी गई है और तेजस्वी यादव के जो करीबी लोग थे उनको भी इस बार टिकट दिया गया है। जी अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और लिस्ट को लेकर जितनी जानकारी दी है और बिल्कुल सही आपने कहा कि अब देखने वाली बात हो गई कि किस तरह से अब मैदान में तैयारी आरजेडी की होती है और किस तरह से जनता अपना वोट देती है, क्योंकि समय बहुत कम है। तमाम जानकारी के लिए राजू जी आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे कहा जाए, हम दर्शकों को ये बता दें कि आरजेडी की लिस्ट आप देख रहे हैं जहां 1 से 22 तक की लिस्ट जारी कर दी गई है। और महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चा का अगर बात अगर है तो वो देखिए पूर्णिया की बात करें, बीमा भारती यहाँ पर है और यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ देखने को मिलेगी और कई ऐसे नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। और इसमें बताया जा रहा है ये भी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के खास चहेते को भी टिकट दिया गया है। और जब ये उम्मीदवारों की लिस्ट घोषणा की जाती है, इसमें कहीं कुछ नाराजगी भी होती है तो कहीं खुशी भी होती है। लेकिन आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये प्रत्याशी अपनी जो प्रचार प्रसार करेंगे, किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे और अपने जीत का जो दावा करते हैं वो किस तरह से आने वाले समय में वो देखा जा सकता है, देखा जाएगा। क्योंकि जनता ही सब कुछ है और जनता ही फाइनली कहा जाए तो जनता ही विजय दिलाती है और हार का स्वाद भी चखाती है। जनता पर ही पूरी तरह से डिपेंड होता है ये हमारे सामने। लेकिन आज लिस्ट की बात करें तो कई महत्वपूर्ण चेहरे और कई नए चेहरों को भी आरजेडी में शामिल किया गया है। ये आरजेडी की लिस्ट के बारे में हमने आपसे खास चर्चा की। आगे भी कुछ लिस्ट आरजेडी की ओर से आ सकते हैं जिसको लेकर हम हमेशा ये बातचीत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको दिखाने की, बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में कैसी टक्कर हो रही है और किस तरह से मुकाबला होगा और मुकाबला के जोरदार होगा। निश्चित तौर पे आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।